सादर से प्रेम नमस्ते जी। रात्रिकालीन दिनचर्या में शिव संकल्प मंत्रों द्वारा वश में करके सोने से मन शांत हो जाता है। उसी कड़ी में तीसरे मंत्र की व्याख्या का प्रथम भाग उपस्थित है। ओम यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो मन विशेष ज्ञान का साधक है और चेतना का आधार ये अर्थात चिताने हारा है और धैर्य अर्थात पेशेंस का बहुत बड़ा साधक है, जो हम सब प्राणियों के भीतर आत्मा के साथ होने से नाश रहित कहलाता है तथा इंद्रियों का प्रकाशक होकर आत्मा के साथ स्थित है, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जाता। वह मेरा मन शुभ संकल्प विकल्प अर्थात शुभ विचारों वाला हो गए। इस मंत्र में मन की कुछ बहुत बड़ी विशेषताएं पता लगती हैं। नंबर 1 प्रज्ञानम, जिसके बिना कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। मन में सारा ज्ञान रहता है और कोई भी वस्तु जो अप्राप्त है उसको भी मन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कोई भी ज्ञान आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। सारा ज्ञान का आधार केवल और केवल मन है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो अखंड है। उनमें ना कोई वस्तु प्रवेश कर सकती है और ना कोई उनसे बाहर आ सकता है, और ये मन ही ज्ञान का भंडार होता है। ज्ञान से ये ओतप्रोत है। जैसे आजकल अच्छे अच्छे मोबाइल आ रहे हैं और उनमें कोई भी किसी प्रकार की चिप नहीं डलती, कोई मेमोरी कार्ड नहीं डलता। उसमें आपसे पूछते हैं कि आपको कितना स्पेस चाहिए। हमें स्पेस लेना पड़ता है और उस स्पेस के अनुसार हम पैसे देते हैं। वास्तव में उसमें भरता कुछ नहीं, जितना पैसा उतना स्पेस। यह तो मनुष्य का कमाल है। अब ईश्वर का कमाल देखो, वहां तो अनलिमिटेड डेटा विदाउट मनी हमें मिलता है और कहा चेत है, वह अद्भुत स्मरण शक्ति का साधन है। यह मन क्या कभी हम माता पिता को भूल सकते हैं? उसका अर्थ होगा नहीं। और जिसके कारण हमें माता पिता मिलते हैं, जिसके कारण से हमें अपनी संतानें मिलती हैं, जिसके कारण से जन्म होते हैं, जिसके कारण से हमें सारे भोग्य पदार्थ मिलते हैं, उसे हम भूल जाते हैं। तो इसलिए कैसा मेमोरी कार्ड है ये कि जो मन
कितनी ही पुरानी स्मृतियों को भी याद रखता है। जन्म जन्मांतरों की याददाश्त इस सूक्ष्म शरीर का जो एक पार्ट है मन, उसमें रहती है, और जिसके कारण हम अपने सब प्रयोजनों की सिद्धि कर देते हैं। ऐसा जो मन जिसने दिया है उसे ही हम भुला देते हैं, और जिनसे हमारी कोई सिद्धि नहीं होती उन्हें हम अपनी स्मृति में बसा रहे होते हैं। इसी चर्चा को आगे लेकर के चलेंगे दूसरे भाग में। धन्यवाद।